नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लालसोट से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। साधारण सभा की बैठक हुई है। पंचायत समिति ने किया बैठक का आयोजन। नाथूलाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा इस मौके पर मौजूद रहे। बैठक में बिजली पानी का मुद्दा उठाया गया। लालसोट से बड़ी खबर, साधारण सभा की बैठक की गई। पंचायत समिति ने इस बैठक का आयोजन किया। नाथूलाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिजली पानी का मुद्दा उठाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नाथूलाल मीणा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिजली और पानी का मुद्दा उठाया गया। लालसोट से ये खबर, साधारण सभा की बैठक की गई। पंचायत समिति ने इस बैठक का आयोजन किया। नाथूलाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा इस बैठक में मौजूद रहे। लालसोट से खबर आपको बता रहे हैं। साधारण समिति की बैठक की गई। पंचायत समिति ने इस बैठक का आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिजली पानी का मुद्दा उठाया गया। पंचायत समिति ने किया बैठक का आयोजन। नाथूलाल मीणा इस बैठक में मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी युवराज हमारे साथ जुड़ गए। युवराज, आपका रुख करूंगी। साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ सामने निकल कर आया? जी, साधारण सभा की लालसोट के अंदर मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे थे, लेकिन 2.5 घंटे तक बैठक में बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। कई जनप्रतिनिधियों ने बिजली पानी को लेकर चिकित्सा मंत्री के सामने अपनी पीड़ा दर्शाई और साथ ही चिकित्सा मंत्री ने भ्रष्ट लाइनमैनों को हटाने के निर्देश भी दिए और महिला जनप्रतिनिधि भी उस बैठक के अंदर मौजूद रही। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन दिनों पानी और बिजली को लेकर काफी संकट छाया हुआ है। इस दौरान कई लोगों की शिकायतें जनप्रतिनिधियों की बैठक के अंदर आई और मेन विशेष मुद्दा बिजली पानी का ही इस बैठक में छाया रहा। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बैठक में बिजली पानी का मुद्दा अहम रहा। खबर बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव दमदमा की है, जहां सोमवार देर रात एक कार में हथियारों से लैस आरोपी सवार होकर आए और आरोपियों ने एक नव दंपति के घर पर एक के बाद एक कई हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दिया। आपको बताते चले, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जिसे देख करके कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले, बयाना में आरोपियों ने हवाई फायरिंग करी है। नव दंपति के घर पर फायरिंग की गई है। फिलहाल जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल में जुट गई और पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। तो बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। आपको बताते चले, यहाँ पर कई राउंड फायरिंग की गई है और दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची, जहां पर बदमाश देख करके उन्हें फरार हो गए। तो आपको बताते चले, कई राउंड फायरिंग की गई है, जिसके बाद आपको बता दें, जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद वहां से आरोपी फरार हो जाते हैं। कार पर आरोपी आते हैं और उसके बाद कई राउंड फायरिंग करते हैं और जैसे ही फायरिंग हुई है, इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। नव दंपति पर फायरिंग की गई है। तो आपको बताते चले, अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले, कई राउंड फायरिंग यहाँ पर नव दंपति के घर पर की गई है। कार से आरोपी आते हैं, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही तो नव दंपति के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने जब्त की कार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवी सिंह, आपका रुख करूंगी। अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है?
मेरी आवाज आ रही है आपको देवी सिंह? देवी सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, नव दंपत्ति के घर पर फायरिंग की गई है। बयाना से ये खबर, आरोपियों के हौसले बुलंद है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवी सिंह, आप पर रुख करूंगी। अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। कार सवार आरोपियों ने नव दंपति के घर पर फायरिंग की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मोनिका जी, ये मामला लव मैरिज का है और इस लव मैरिज को लेकर के इसके परिजन नाराज है और इसके ताऊ ने सहारा दे करके अपराधियों को बुलाया है। और ये जो पार्टी थी वो उसके लड़की पक्ष वालों की तरफ से थी जी। इन्होंने आकर के घर पर फायरिंग की है और फायरिंग करके उनको दहशत बनाना चाहते थे। इस मामले को लेकर के जब जगार हुई गांव की तो वो भागते नजर आए और अपनी गाड़ी को छोड़ के भाग गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवी सिंह। खबर कोटा से, जहां जवाहर नगर पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, आरोपी चाकू से हमला करके 2 युवकों को घायल कर दिया था। आरोपी उपदीप सिंह उर्फ पॉन्टी और करण गुर्जर कंपटीशन कॉलोनी और श्रीनाथपुरम इलाके का रहने वाला है। मोहम्मद हफीज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं और मेरा भाई ओपेरा अस्पताल के सामने खाना खाने के लिए गए थे। वहां 2 युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की और चाकू से हमला करके फरार हो गए। वहीं आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में प्रयुक्त स्कूटी और तेज धारदार चाकू भी पुलिस ने जब्त करके मामले की जांच में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है, 2 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दृष्टि, ये अपने क्या नाम से 2 भाई अपने होटल में खाना खाने गए थे। उन पर वहां पर बैठे 2 बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला किया था जी। जवाहर नगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन दोनों अपराधियों को पहचाना और उनको कल रात को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तेजपाल जी। 2 युवकों पर चाकू से हमला किया जाता है। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी आ चुके हैं। कोटा जिले की कोलाना पंचायत के पूर्व सरपंच नारायण बारवाल ने आवारा पशुओं और जंगल में घूमने वाले वन जीवों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठा लिया है। गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में बनी तलाई में खुद के खर्चे पर निजी टैंकर से पानी डालकर मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बेजुबान जानवर इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकें। इन दिनों भीषण गर्मी में कई गाँवों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहीं नारायण बारवाल ने बताया कि कोरोना में लॉकडाउन के समय एक दिन घूमते हुए जंगल में आए, यहां आकर देखा तो मवेशियों के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तभी मन में विचार आया कि इंसान तो जैसे तैसे अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन जंगल में घूमने वाले जानवर कैसे अपनी प्यास बुझाएं। उसके बाद से हर साल गर्मी शुरू होते ही टैंकर के पानी से तलाई भरने का काम शुरू किया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी। एक सराहनीय कार्य यहां पर किया जा रहा है, मवेशियों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? दृष्टि, ये कोटा जिले के निकट ही कोलाना ग्राम पंचायत है। वहां के सरपंच है नारायण बारवाल, पूर्व सरपंच है। इन्होंने अपने निजी पैसों से इन्होंने टैंकर लगा रखे हैं और जो वन विभाग का इलाका है जहां पर जंगली जानवर अक्सर आते हैं,
उनके लिए रोजाना 2-3 टैंकर ये पानी अपने कुएं से वहां पे खाली करवा रहे हैं। इन्होंने अपने सरपंच काल में यहाँ पे एक तलाई की खुदवाई थी, उसके भीतर ये पानी डलवाते हैं ताकि कोई भी पशु पक्षी पानी से वंचित ना रहे। जी तेजपाल जी, उनकी इस पहल का सबने स्वागत किया है। लोग उनकी इस पहल को देखते हुए सब उनको सहयोग करने को आतुर हैं। जी, लेकिन एक जिस तरीके से एक अच्छी पहल की शुरुआत यहाँ पर की गई है, मवेशियों के लिए भी यहाँ पर सोचा गया है, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं सोच पाता है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई है अभी तक उनकी? नहीं, प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है। ये उनके द्वारा निजी रूप से किया जा रहा है। प्रशासन रामगंज मंडी इलाके का ये इलाका है, यहाँ पे वैसे भी पानी की बहुत कमी है। उनका ये कार्य लोगों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल तेजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सरपंच का सराहनीय कदम यहाँ पर सामने आया है। आपको बताते चले, खुद के खर्चे से यहाँ पर पानी मंगवाया जाता है मवेशियों के लिए और उनका ख्याल रखा जाता है ताकि उनकी प्यास बुझाई जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन कांग्रेसियों और सामाजिक संस्थाओं ने सेवा कार्य करके सादगी से मनाया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से गायों को चारा और गुड़ खिला करके साथ ही जरूरतमंदों को फूड के पैकेट बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प में कोई भूखा ना सोए के तहत जवाहर फाउंडेशन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती के नेतृत्व में 500 जरूरतमंदों को फूड पैकेट वितरित किए गए और सीएम गहलोत की लंबी उम्र की कामना की गई है। तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम के साथ और यहाँ पर सादगी के साथ जन्मदिन मनाया है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको फूड के पैकेट यहाँ पर वितरित किए गए। तो सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया, जरूरतमंदों की सेवा करके यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया है। अजमेर के भिनाय उपखंड की ग्राम पंचायत गूढ़ा खुर्द में अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। युवा कांग्रेस नेता संपत लाल गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा डाल करके गुड़ खिलाया और सीएम के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर संपत लाल गर्ग ने कहा कि ऐसे नेता के ऊपर हमें गर्व है जो राजस्थान की जनता को मिला। इस दौरान नरेश मेघवंशी, महावीर पांगड़ा, राम प्रसाद प्रजापत, राजेश पांगड़ा, विष्णु दुर्गालाल बेरवा, मुकेश कुम्हार, भेरू भील सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ जन्मदिन मनाया है अजमेर में भी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। गायों को यहाँ पर गुड़ खिलाया गया, हरा चारा खिलाया गया है और सीएम अशोक गहलोत की लंबी उम्र की यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने कामना की है। कोटा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर की घटना पर बयान दिया। जोधपुर के जालौरी गेट में झंडा लगाने को लेकर के विवाद के मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जोधपुर की घटना हिंदुओं का अपमान करने का और सरकार और वहां के कुछ असामाजिक तत्वों का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार से डरी हुई है। दिलावर ने भगवा ध्वज का अपमान करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग करी है। जोधपुर शहर में अकस्मात हमला किया एक युवक जो वीडियो बना रहा था, और वीडियो इस बात का बना रहा था कि नमाजी परशुराम जयंती पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे, नववर्ष पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे, रामनवमी पर लगाए हुए भगवा ध्वज को उतार रहे थे। तो उसका वीडियो बनाने के ऊपर हमला किया, उसको घायल किया, उसका नुकसान पहुंचाया। उस समय तो पुलिस ने हाथाजोड़ी करके और उन नमाजियों को वहां से भगा दिया, लेकिन सुबह ही योजना बना करके जो ही नमाज पूरी की उन्होंने, त्यों ही हिंदू मोहल्लों की तरफ उन्होंने अकस्मात हमला कर दिया।
बोराडा थाना क्षेत्र के मोहम्मदगढ़ गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो जाती है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना अधिकारी नियाज मोहम्मद ने बताया कि मोहम्मदगढ़ गांव के पास ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर बोराडा पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को बोराडा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कैलाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरी भांगी को गंभीर हालत में नशीराबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेफर कर दिया गया है और उसका इलाज यहां पर जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अरे 108 वाले की परवाह नहीं कर रहे ना? 108 वाले कौन? खबर राजगढ़ से है, जहां राजगढ़ बचाव संघर्ष समिति की ओर से सरकार को स्वधि देने के लिए और पीड़ितों को मुआवजा और दोषी लोगों के विरुद्ध न्याय की जांच को लेकर के 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं समिति के संयोजक प्रकाश दीक्षित ने बताया कि इस अवसर पर भगवताचार्य पंडित हरिशंकराचार्य ने नरसिंह अवतार, वामन अवतार और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा यहाँ पर सुनाई है। तो राजगढ़ में श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चौथे दिन भी जारी रहा, जहां पर आपको बताते चले कई प्रकार की कथा यहां पर सुनाई गई हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की भी कथा यहां पर सुनाई गई। फुलिया कला में छोटे पुष्कर धानेश्वर धाम पर विशाल कार्यक्रमों के तहत श्री मद्भगवत कथा के शुभारंभ से पूर्व शोभा यात्रा और कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। छोटे पुष्कर धानेश्वर धाम पर वैष्णव समाज की धर्मशाला पर नव निर्माण भवन लोकार्पण के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन किया गया और श्री वानराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 10वां आदर्श निःशुल्क सामूहिक विवाह विशाल और भजन संध्या का भी आयोजन यहाँ पर हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन जो 2 मई से शुरू होकर के 9 मई 2022 तक 8 दिवसीय कार्यक्रम के तहत श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा निकाल कर किया गया है। इस पूरे आयोजन के दौरान सभी सामाजिक महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इस दौरान वैष्णव बैरागी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर हरिद्वार, रामेश्वर वैष्णव दसवारिया बांसा समेत कई सम्मानित लोग इस मौके पर मौजूद रहे। खबर कोटा से है, जहां स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने किशोरपुरा ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर धारीवाल ने शहर काजी अनवार अहमद से गले मिलकर के उन्हें शुभकामनाएं दी। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बीते साल कोरोना के चलते एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, इस बार मिलने का अवसर मिला है। वहीं शहर काजी अनवर अहमद के काजी पद से मुक्त होने पर उनके वर्षों के कार्यकाल की सराहना यहां पर करी गई है। एक ऐसा संदेश है जो इंसान को इंसान बनाने का उसको जो तरीका बतलाया कि 1 महीने तक
मुझे बड़े डिसिप्लिन में रखा गया। खाने पीने का छोड़ने का नाम जमदार नहीं है, बल्कि आँख का भी रोज़ा हो, कान का भी रोज़ा हो, जुबान का भी रोज़ा हो, हाथ का भी रोज़ा हो। आँख से किसी पर बुरी नज़र डाल करके न देखे, जुबान से किसी को बुरा न कहे, हाथ से किसी पर जुल्म न करे, दिमाग से बुरा न सोचे, इंसान की हमदर्दी का जज्बा तेरे अंदर पैदा हो। मुस्लिम समाज में एक महीना रमजान में इबादत के बाद सोमवार को ईद उल फितर का पर्व सादगी से मनाया। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया गांव में मंगलवार को ईद के पर्व पर मुस्लिम धर्म के लोगों ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। 2 साल से कोरोना की वजह से ईद की नमाज अदा नहीं की जा रही थी। हाफिज तौफीक रजा ने बताया कि 30 रोजे के बाद चांद देखने के बाद राजपुरिया गांव में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई और एक दूसरे के गले मिलकर के ईद की बधाई दी गई। दिल के इरादे का नाम है, क्योंकि जब हम घर से आते हैं तो नियत करके आते हैं कि हम नमाज पढ़ने के लिए। कोरोना काल के बाद इस बार ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके बाद काजी वसीम अख्तर ने ईद की नमाज अदा करवाई और नमाज के बाद काजी ने खुतबा पढ़ा, जिसे सभी अकीदमंदों ने गौर से सुना और उसके बाद अमन चैन की दुआएं मांगी। दुआएं मांगने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। जमीअल कबाइर वल इस्यान, अल्लाहु अकबर ला। अजमेर जिले के सावर कस्बे में रमजान के पावन महीने में आज ईद का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया गया। साथ ही साथ पवित्र रमजान के महीने में रोजेदारों ने रोजे रखे थे और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान यहां आपसी भाईचारे की झलक देखने को मिली। वहीं ईदगाह पर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने अन्य पुलिस वालों के साथ सुरक्षा का जायजा भी लिया। नागौर जिले के नावा सिटी उपखंड मुख्यालय के पास ग्रामीणों ने खरीफ फसल में हुए खराबी की वजह से बीमा क्लेम के संबंध में उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत चौसला के राजस्व गांवों में खरीफ फसल के समय देरी से बारिश होने के कारण और लगातार बारिश होने के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पूर्वी हवाएं चलने के कारण चवला मूंग की फसल 100% नष्ट हो चुकी है। इस संबंध में विशेष गिरदावरी के लिए भी प्रशासन को अवगत करवाया गया। तो आपको बताते चले, यहाँ पर मूंग की फसल को भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है प्रशासन की तरफ से कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। बारिश ने फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपड़ो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। भगवान श्री